आपने वैसे तो थंबनेल में देख लिया होगा कि हम ह्यून-सांग की बात करने वाले हैं। 630 के लगभग ये चीन से चलता है और 1400 साल पहले बहुत कठिन यात्रा होती थी। पहाड़ों से, रेगिस्तान से, समंदर से होता हुआ ये व्यक्ति यहाँ आया था और तमाम तरह की मुसीबतें उसने झेली रास्ते में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना आकर्षण रहा होगा हमारे इस देश का उसके लिए। तो वो विवरण देता है। अब उसने लिखा था उसे चीन की भाषा में। तो उसे उसका एक शिष्य था, उसने लिपिबद्ध किया था। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ इसे। ये है जी लाइफ ऑफ ह्यून-सांग। लिखने वाले हैं शमन हुई ली, ब्राह्मणवादी इतिहासकार। और जो अनुवाद किया है वो किया है सैमुअल बील ने। तो आशा है आप इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे, देख लेंगे। ये सारे ब्राह्मणवादी हैं। सैमुअल बील जो है कौन है? प्रोफेसर ऑफ चाइनीज लंदन में। शमन ह्यू ली ये कौन था? ये था ह्यून सांग का शिष्य। पक्के ब्राह्मणवादी होंगे क्योंकि इन्होंने ही जो प्रिंटर थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, पब्लिशर थे द कॉलोनियल प्रेस लंदन न्यूयॉर्क का। तो ये सब उन्होंने बताया। ये ह्यून-सांग का रेफरेंस आ रहा है कि 645 में वो भारत से गया, 664 में उसकी मृत्यु हुई। फिर इट्जिंग चलता है और इट्जिंग यहाँ पहुंचता है तम्रलिप्ति में, जहां पर रुककर वो और उसके जितने साथ के शिष्य थे वो संस्कृत सीखते हैं। मैं सारा ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको केवल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो पहले मिस हो गई थी। तो ये आता है द शमन ह्यू चिऊ मास्टर ऑफ द लॉ, अ नेटिव ऑफ सिन चैंग इन ताचाउ। तो चाइना से चल के आता है और उसका भारत में आकर जो नाम वो कर लेते हैं संस्कृत का, वो प्रकाशमती है। और वो भी यहाँ आकर पहले संस्कृत सीखता है क्योंकि उसे भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ना है या बौद्ध मत को सीखना है। तो ये समझना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें हैं या देशद्रोहियों का, भीमटों शीमटों का, जिहादियों का जो आज का डिस्कोर्स है, वो क्या बताता है आपको कि सारा बौद्ध मत तो पाली में है, संस्कृत तो बिल्कुल ब्राह्मणों की भाषा थी। ये आपको पूरी तरह स्पष्ट कर देगा कि जो बौद्ध मत को सीखने आते थे उन्हें पहले संस्कृत सीखना होता है। Stephen, a doctor of law, well versed in the Sanskrit forms of magic incantation, कि संस्कृत के जो श्लोक पढ़े जाते थे उनको बड़े अच्छे से जानता था। वूनी कोरियन था, 638 में आता है यहाँ पर आके उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसने संस्कृत में किताबें लिखी हैं जिनकी पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट इट्सिंग के हाथ लगती है। क्यू ताई कोरिया से आता है और उसका यहाँ आने पर वो अपना नाम सर्व ज्ञान देव रख लेता है। संस्कृत नाम है ये। तो भीमटों के स्थान विशेष पे बहुत समस्या होगी इससे। मती सिंह आता है यहाँ पर और क्योंकि वो ठीक से संस्कृत सीख नहीं पाया, इसलिए वो नेपाल के रास्ते वापस जाने लगता है और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेपाल के दो लोगों सॉरी हाँ, नेपाल के दो लोगों का उल्लेख आता है, दोनों भाई हैं। वो संस्कृत को अच्छे से जानते भी हैं और संस्कृत की किताबें भी अच्छे से समझते हैं। फिर एक लुंग है डॉक्टर ऑफ लॉ, वो यहाँ आते हैं और वो यहाँ पर संस्कृत की किताबें इकट्ठी करते हैं। वो गांधार जाके वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। ची हिंग, अ डॉक्टर ऑफ लॉ, जिसका संस्कृत का नाम प्रज्ञा देव रख दिया जाता है। यहाँ पर फिर वो बता रहे हैं कि जब ये ताम्रलिप्ति में पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको उनकी लोकेशन बताई है ताम्रलिप्ति की। प्रोसीडिंग थ्रू साउथ इंडिया एंड क्रॉसिंग इनटू ईस्टर्न इंडिया, अराइविंग एट ताम्रलिप्ति। उस पे कुछ लोग हमला करते हैं, बच जाता है। रिजाइडेड एट ताम्रलिप्ति फॉर 12 years, हैविंग परफेक्टेड हिमसेल्फ इन संस्कृत। और उसके बाद वो नालंदा और बौद्ध गया जाता है।
ताउलीन आता है, उसका संस्कृत का नाम शील प्रभा हो जाता है यहाँ आने के बाद। अब ये बता कौन रहा है, कौन सा ब्राह्मणवादी इतिहासकार बता रहा है आपको? सैमुअल बील। और ट्रांसलेट करने वाला कौन है? ह्यून सांग का शिष्य है, क्विन क्वी ली। शील प्रभा यहाँ आता है, फिर वो ताम्रलिप्ति में 3 साल रुकता है, संस्कृत सीखता है। यहाँ जो लोग आते हैं उन सभी को संस्कृत सीखनी है और शब्द शास्त्र सीखना है, और इसके बाद आते हैं हम व्याकरण पे। अब ये जब सारी संस्कृत सीखने 3 साल लग रहे हैं, किसी को 10 साल लग रहे हैं, किसी को 12 वर्ष लगते हैं, कई सीख ही नहीं पाते, वापस चले जाते हैं। तो फिर संस्कृत अब रातों रात तो आई नहीं होगी, उसके बारे में पूरा उल्लेख आता है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, कश्मीर में पहुंचते हैं, तो यहाँ वो अलग अलग शास्त्र सीखते हैं। सतशास्त्र है, कोश है, विभाषा है, और एक केवल कोई एक स्कूल नहीं है, एक विद्यालय नहीं है, सैकड़ों है यहाँ पर। फिर वो ब्राह्मणों की किताबें सीखते हैं, क्योंकि नहीं तो कोई लोग आजकल ये भी बोलने लगे हैं कि ब्राह्मण नाम का तो शब्द ही नहीं था, ये तो नकली शब्द बना लिया किसी ने। तो सैमुअल बील नाम के ब्राह्मणवादी ने बनाया होगा ब्राह्मण नाम का ये शब्द। और फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो व्याकरण है भारतीय शब्दों की, वो सीखनी आवश्यक होती है। ये व्याकरण कितनी पुरानी है? whose origin is from the most remote date, जिसका पता ही नहीं कि वो कब की है। फिर उसका विस्तार अगले पैराग्राफ में है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कल्प, अब जो लोग भारतीय काल गणना से परिचित हैं, साइक्लिकल काल गणना होती है कि कल्प आते हैं, अपन मनवंतर आते हैं, तो हर कल्प के आरंभ में जो ब्रह्मराज हैं, वो जो भाषा है वो सिखाते हैं देवताओं को, देवता मनुष्यों को, और इसीलिए इसे ब्रह्मा की भाषा कहा जाता है। और इनको कंपोज किसने किया है, फिर वो आगे बताते हैं पेज नंबर 122 पर। एट द बिगिनिंग ऑफ द कल्प ऑफ परफेक्शन, वैवर्त कल्प, ब्रह्म राजा फर्स्ट डिक्लेयर्ड दिस बुक, कि जो ब्रह्मराज हैं उन्होंने जब पहली बार ये बनाई तो इसमें केवल 100 श्लोक थे। वैवर्त सिद्ध कल्प तक आते आते ये श्लोक बढ़ गए, सॉरी कम कर दिए गए, 10 श्लोक बना दिए गए। पहले 100 थे, अब 10 हो गए। फिर गांधार में, जो कि उत्तर भारत में है, आज तो वहां पर तालिबान वाले शासन कर रहे हैं, दुर्भाग्य हमारा ये है। वहां पर एक ब्राह्मण है जिसका नाम है पाणिनि ऋषि, क्योंकि आजकल लोग बोलने लगे हैं कि री नाम का तो शब्द ही नहीं होता था, तो हो कैसे सकता है? ये तो सैमुअल बील से पूछना पड़ेगा कि पाणिनि ऋषि ने इसके 8000 श्लोक बनाए हैं। और उस समय पर भी दक्षिण भारत के लोग जो थे, वहां पर भी ब्राह्मण थे। तो लेटली अ ब्राह्मण ऑफ साउथ इंडिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ किंग, तो दक्षिण भारत के एक राजा ने कहा कि इसको ठीक किया जाए, कम किया जाए, तो 2500 श्लोक बनाए हैं। तो ये सारे उल्लेख हमें इन ग्रंथों में से देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, फिर कमाल ही हो गया, इन्होंने वेदों के बारे में भी बता दिया। अब ये आप देखिए जरा, ऑन द वेस्ट ऑफ सिटी, ये पेज नंबर 74-75 है। ऑन द वेस्ट ऑफ सिटी ऑन द नॉर्थ ऑफ रोड देयर इज अ ग्रेट फॉरेस्ट आर्म्ड ट्रीज। यहाँ पर एक ब्राह्मण रहता है जो 700 वर्ष की आयु है। हालांकि उन्होंने नीचे फुटनोट में करेक्शन करके कहा कि शायद 170 वर्ष की आयु थी, लेकिन ये ब्राह्मण दिखने में ऐसा लगता है मानो केवल 30 वर्ष का हो, और बड़ा फिट है। और इसे ही हैड थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड शास्त्र, शास्त्र पढ़े हुए उसने, प्राणयमूल और सतशास्त्र पढ़ा, और उसने वेदों का भी अध्ययन कर रखा है, और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर की। तो जो ये जहरीले जो नाग हैं, जो कहते हैं कि वेद होते ही नहीं थे, तो आज से 1500 साल पहले एक चाइनीज व्यक्ति बता रहा है कि यहाँ पर वेद पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने उन्हें पढ़ रखा था। और यहाँ तो कमाल ही हो जाता है। ये पेज नंबर शायद 157 है। वो एक पर्वत पर जाते हैं जिसका, जहाँ का नाम है यष्टि वन,
और वहां पर उसे रोक लेता है एक व्यक्ति जिसका नाम सूरत है, वो क्षत्रिय है बाय कास्ट। तो हिंदुइज्म केवल 200 साल पुराना, 500 साल पुराना है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, उसमें क्षत्रिय भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, और ये सारे शब्द जो है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं क्ष तो शब्द ही नहीं होता था, संस्कृत भी नहीं होती थी, तो यहाँ आपको क्षत्रिय शब्द का उल्लेख एक चाइनीज की भाषा, चाइनीज के लेखों में मिल रहा है। उसका नाम जयसेन था और वो शास्त्र लिखा करता था। और यहाँ पर आपको क्या पता लगता है कि यहाँ पर एक, इसे मैं आगे पूरा पढ़ देता हूँ। एज अ यूथ ही वॉज गिवन टू स्टडी एंड फर्स्ट अंडर भद्ररुचि मास्टर ऑफ शास्त्रास ही हैड स्टडीड द हेतु विद्या शास्त्र, देन अंडर स्थितमति बोधिसत्व ही हैड स्टडीड द शब्द विद्या शास्त्र बिलोंगिंग टू द ग्रेट एंड लिटिल व्हीकल। तो उसने महायान भी पढ़ा और हीनयान भी पढ़ा। और फिर शील भद्र जो उस समय के बड़े महान विचारक थे, उन्होंने ह्यून-सांग को पढ़ाया, उसे योग शास्त्र पढ़ाया गया। यहाँ योग शास्त्र पतंजलि ऋषि वाला नहीं है, योगाचार है जो बौद्ध मत में आता है। एंड देन अगेन विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरस प्रोडक्शंस ऑफ सेक्युलर राइटर्स, 4 Vedas works on astronomy and geography, on the medicinal art, magic and arithmetic. He had completely mastered these from beginning to end. तो 4 वेद हैं, आज से 1500 साल पहले, ये भी बता दिया उसने, चाइनीज ब्राह्मणवादी इतिहासकार ने बता दिया। और तो और षड दर्शनों को अभी बता दिया उसने। अब क्योंकि ये बौद्ध मत की विचारधारा के अनुसार बताया जा रहा है, इसलिए जो षड दर्शन है उसे हेरेटिक कहा जाता है, कि ये विश्वास ना करने वाले लोग हैं। तो वो बताते हैं सांख्य के बारे में, कि सांख्य में 25 प्रिंसिपल्स हैं। प्रकृति या मूल प्रकृति, जिससे महातत्व बनता है, महातत्व से अहंकार निकलता है, अहंकार से 5 तन्मात्राएं आती हैं, इन 5 तन्मात्राओं से जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, जो 11 इंद्रियां बनती हैं। और फिर इन 24 के अतिरिक्त एक जो है वो आत्मा है। तो ये पूरा विश्लेषण आपको सांख्य दर्शन का यहाँ ब्रीफ में दिखाई देता है। नीचे देखिए तो वैशेषिक का भी दिख जाता है, क्योंकि वैशेषिक षड लक्षण की बात करता है कि निर्वाण प्राप्ति करनी है, तो ये 6 लक्षण समझने आवश्यक है। पूरी स्पष्टता से यहाँ पर उनका उल्लेख है। फिर आते हैं जी, ओके, अभी मैं यहाँ पर एक बार इसे रोक देता हूं। इतना समझना हमारे लिए ये क्लियर कर देता है कि जो आज नैरेटिव चलता है वो कितने बड़े बड़े झूठों पर आधारित